भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में फर्स्ट वेव के समय भी कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थी कि फर्स्ट वेव में भी लोगों का मानना था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव जो केसेज होंगे पर डे अगस्त सितंबर में 1 लाख प्रतिदिन आने लग जाएंगे। भारत सरकार के सहयोग से शासन, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, इन सब के सामूहिक सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्स्ट वेव में जो मैक्सिमम एक्टिव केस गए थे वह 67,000 तक गए थे, वहां उसको नियंत्रित कर दिया था। और एक दिन में जो सर्वाधिक केस आए थे वो 7,200 आए थे। जब सेकेंड वेव देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कहीं मार्च में प्रारंभ हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश में मध्य अप्रैल से इस सेकेंड वेव प्रारंभ हुई, तो उस समय सभी विशेषज्ञों ने कहना प्रारंभ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में इस सेकेंड वेव, इसकी विशाल आबादी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल के बाद 1 लाख कोविड पॉजिटिव के केस प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आएंगे। लेकिन एक सामूहिक प्रयास जो हुआ, भारत सरकार, राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक तंत्र, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन, जनता जनार्दन, सबके सहयोग से सेकेंड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और उसमें खासतौर पर जो पीक था वो पीक अब नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं, इसमें 24 अप्रैल को हमारे पास 38,055 केस आए थे एक दिन में, वो सर्वाधिक थे एक दिन में आने वाले केस। आज 10,600 पूरे प्रदेश के अंदर 10,600 कोविड पॉजिटिव के केस आए। हमारे यहां पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी प्रारंभ में, अप्रैल के अंत में। उसका परिणाम था कि 30 अप्रैल पहुंचते पहुंचते 30 अप्रैल तक प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस हो गए थे। ये भी संख्या सर्वाधिक थी। और उसके बाद जो कार्रवाई हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट की, एक एग्रेसिव कैंपेन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो प्रारंभ किया, उसमें आज प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या घट करके 1,63,000 हो गई है। यानी 1,47,000 एक्टिव केस पिछले 15 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। प्रदेश सरकार ने अब तक 4.5 करोड़ कोविड के टेस्ट करवाए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व्यापक पैमाने पर चल रही है। ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ाई। फर्स्ट वेव में लेवल 1 के हॉस्पिटल की आवश्यकता ज्यादा थी। 1,16,000 बेड हम लोगों ने उस समय क्रिएट किए थे। लेवल 2, लेवल 3 के हमारे पास 23,000 के आसपास बेड्स थे। लेकिन फर्स्ट वेव के पहले जब 2 मार्च 2020 को पहला कोविड पॉजिटिव प्रदेश में आया था, तो हमारे पास टेस्ट की क्षमता नहीं थी, तब हमारे पास बेड्स भी नहीं थे। हमें उस पहले कोविड पॉजिटिव पेशेंट को सैंपल जांच करने के लिए एनआईबी पुणे भेजना पड़ा था और उनके उपचार के लिए उन्हें सफदरजंग दिल्ली एडमिट करना पड़ा था।
आज प्रदेश में हमारे पास क्षमता है टेस्ट की, 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश स्वयं कर सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर लेवल 1 के बेड्स की संख्या बहुत कम उसकी डिमांड है, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 की बेड की मांग ज्यादा हुई, ये संख्या में बढ़ानी पड़ी। 80,000 बेड हम लोगों ने बढ़ाए हैं। तो कोरोना के खिलाफ जो एक लड़ाई है उसमें इस स्तर पर जाकर के जब ये लड़ाई लड़ेगी तब पॉजिटिविटी कम हुई, रिकवरी बढ़ी, एक्टिव केस कम हुए और प्रतिदिन भी टेस्ट क्षमता हमने बढ़ाई है, लेकिन पॉजिटिव केस की संख्या लगातार कम हो रही है। हम लोगों ने यानी इस समय 2.5 लाख से लेकर 2.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। मार्च तक ये संख्या 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक थी। हमने इसको लगभग दुगना किया है और दुगने से ज्यादा टेस्ट इस समय हम लोग फर्स्ट वेव के बाद प्रारंभ हम लोगों ने किया है। कुछ आशंकाएं हैं जिनको लेकर के राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की है। जैसे हर जनपद में हम लोग शासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है कि पोस्ट कोविड पेशेंट के लिए, यानी जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं लेकिन उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस उनमें आ रहे हैं, इसके बारे में भी हमें कुछ कार्य योजना तैयार करके रखना चाहिए। हर एक जनपद को कहा गया कि इसके लिए अलग से वार्ड बना करके उनको उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करके उनकी वहां पर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उनका उपचार होना चाहिए। कि नेगेटिव रिपोर्ट तो उनकी आ चुकी है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसमें भी उनको सुविधा मिलनी चाहिए और निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा, ब्लैक फंगस का एक नया मामला आया है प्रदेश के अंदर, कुछ केसेज इसके आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने इसके बारे में पूरे प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के साथ साथ इसमें क्या सावधानी बरतनी है, कौन लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्या करना चाहिए और कौन कौन दवा उपयोग इसमें हो सकती है डॉक्टर की देखरेख में, और उसकी हर एक जनपद में व्यवस्था की जा सके, इसके बारे में व्यापक तैयारी करने के लिए कहा गया। और इसका कल वर्चुअल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, जो हमारा एक चिकित्सकों का, विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम है, उस टीम के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। SCPGI, KGMU, RML जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को कल आगे बढ़ाने का कार्य भी हुआ है। तीसरी आशंका है लोगों को कि थर्ड वेव के लिए क्या होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पहले ही इस दिशा में कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। हर जनपद में पीडियाट्रिक के ICU के निर्माण की कार्रवाई, उसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में हर जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेट करने के लिए कहा है। उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 102 की 2200 एम्बुलेंस जो महिला और बच्चों ही के लिए उपयोग में आएंगे, उस पर भी कार्य हो रहा है, कार्य एकदम लागू हो चुका है। और पीडियाट्रिक के ICU, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास इसका अनुभव है, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की एक लड़ाई प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लड़ी है और इसमें 95% से अधिक मौतों को प्रदेश के अंदर रोका है। हम लोगों को उस समय पीको के निर्माण की कार्रवाई करनी पड़ी थी और हम लोगों ने सभी उन जनपदों में जो इससे ज्यादा प्रभावित थे वहां पे पीडियाट्रिक के ICU बनाए थे। पीडियाट्रिशियन, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, आशा, आंगनबाड़ी और अन्य सभी इस प्रकार के जो लोग इस अभियान के साथ जुड़ते हैं, उन सभी की ट्रेनिंग के एक बृहद कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और एक बृहद कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बनाने की कार्रवाई अभी से प्रारंभ कर दी है और हर एक जनपद में इसके लिए व्यापक तैयारी हो रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं, धैर्य के साथ। एक जो आशंका है वह है कि कोरोना शहर में तो नियंत्रण में हो गया। जैसे यहां पर पीक आया था तब लगभग 2000 केस यहां पर आए थे 30 अप्रैल के आसपास। आज 300 साढ़े 300 के आसपास केस यहां पर है।
269 है, यानी 269 केस पॉजिटिव आए हैं गाजियाबाद में। और इसी आशंका को देखते हुए मैं स्वयं भोगपुर में एक गांव में स्वयं मैंने निरीक्षण किया है। मैं आज सुबह नोएडा में भी एक गांव में गया था, मेरठ में भी मैंने एक गांव का विजिट किया था, और मैं जब गाजियाबाद में आया था तो गाजियाबाद में आने के बाद मैं सबसे पहले गांव का ही विजिट पे गया था। उस गांव में आज के दिन पर एक भी व्यक्ति, लगभग 2500 की आबादी का गांव है, निगरानी समिति वहां पर पूरी एक्टिव है। लोगों ने इस बारे में कहा था कि यहाँ पे 7-8 लोग ऐसे थे जो लक्षण युक्त थे, लेकिन जब हमने उनकी जांच कराई, हमने उनको तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध करवाया, और जब उनकी जांच कराई तो सभी नेगेटिव थे। सामान्य वायरल फीवर था या सर्दी जुकाम खांसी था, वे सभी लोग ठीक हो चुके हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग इसको हर एक गांव में, प्रदेश के अंदर 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर गांव में भी और शहरी क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। मेडिसिन किट उनके माध्यम से लक्षण युक्त और संदिग्ध पेशेंट को उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर आरआरटी जाकर के वहां पर उनका एंटीजन टेस्ट करती है, और उस मामले में फिर अगर कोई व्यक्ति कहीं भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती तो उसके लिए तत्काल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम आगे की कार्रवाई करती है। होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, और उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। यहाँ की ICCC को मैंने स्वयं भी निरीक्षण किया, गाजियाबाद में मैंने निरीक्षण किया, इससे पहले सभी जनपदों में मैंने निरीक्षण किया है। तो ये सारी स्थिति प्रदेश के अंदर है। मेरी आप सबसे अपील है, राज्य सरकार